अच्छा मेनिका ये बताओ, तुमने कल शॉपिंग कर ली थी या नहीं? कर तो ली थी पर मजा नहीं आया। क्यों, क्या हुआ? क्या होता, तुमने जो पैसे दिए थे वो मॉल के पहली शॉप पे खत्म हो गई। फिर क्या करती, फिर घर वापस आना पड़ा। अच्छा ये बात है। चलो यार तुम टेंशन मत लो, ये कुछ पैसे और रख लो और आज अच्छे से शॉपिंग कर लेना, ठीक है? ठीक है बेबी, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। आई रियली लाइक यू एंड लव यू। मिनिका सच में मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे कभी छोड़कर मत जाना। अरुण यार तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हारा साथ किसी भी सिचुएशन में नहीं छोड़ूंगी। तुम ही तो मेरे सब कुछ हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा दूंगी। ठीक है मनिका, मुझे तुम पर भरोसा है। यार अरुण, तुझसे मुझे एक जरूरी काम था। तो भाई इधर उधर क्या देख रहा है, डायरेक्ट बता। यार तुझे तो पता ही है मेरे कॉलेज में 1 लाख रुपए जमा होने हैं। मेरे पास 70,000 रुपए तो हैं, बस 30,000 की जरूरत है। अगर तू दे देता तो अगले महीने लौटा दूंगा। यार तू कैसी बात कर रहा है? ये ले अपना अकाउंट नंबर डाल। ठीक है, मैंने तेरे खाते में 30,000 रुपए डाल दिए हैं और निकाल के अपने कॉलेज में जमा कर देंगे। थैंक्स यार, भगवान ऐसा दोस्त सबको दे। और हाँ, असली दोस्त वही होता है जो दोस्त के अच्छे बुरे वक्त में काम आता है। और हाँ अरुण, तुझे कभी भी मेरी जरूरत हो तो बेझिझक बताना यार, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। ठीक है। पापा मुझे कुछ रुपए चाहिए थे। पर बेटा तेरे अकाउंट में तो इतने सारे रुपए थे, वे कहाँ चले गए? पापा मेरा दोस्त है ना सुरेश, उसको कुछ रुपयों की जरूरत थी तो कुछ रुपए तो मैंने उसे दे दिए और कुछ रुपए मैंने अपनी गर्लफ्रेंड मेनिका को दे दिए शॉपिंग के लिए। बेटा देख, दोस्तों की मदद करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इस तरह बर्बादी करना अच्छी बात नहीं है। पापा कहाँ बर्बाद कर रहा हूँ, और वैसे भी हमारे पास इतना कुछ है, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर दे भी दिया तो हम पे क्या फर्क पड़ता है। और वैसे भी हमारे इतने अपने लोग हैं कि हमें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। इस जमाने में कोई किसी का नहीं होता। आज हम अमीर हैं तो हमारे सब हैं। भगवान ना करे किसी वजह से हम गरीब हो जाएं तो तुम देखना हमारा कोई नहीं होगा, क्योंकि गरीबों का कोई नहीं होता। पापा आप हमेशा मुझे यही भाषण सुनाते रहते हो। अगर आपको मुझे पैसे नहीं देने तो मत दीजिए, पर मेरे सामने ये सड़े हुए भाषण मत सुनाइए। अरे मैं तुझे पैसे देने को कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं तो तुझे समझा रहा हूँ। क्या बात हो गई, कैसे लड़ रहे दोनों बाप बेटे? अरे मौसी, आप मौसी नमस्ते। नमस्ते। अरे मौसी लड़ नहीं रहे हैं, हम तो ऐसी ही बात कर रहे थे। अरे मौसी तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए ले आता हूँ। बेटा मैं बैठने नहीं आई हूँ, मुझे तुमसे कोई जरूरी काम है इसलिए आई हूँ। अरुण बेटे तुम्हें तो पता ही है कि हम नया घर बनवा रहे हैं, इसके लिए मुझे कुछ रुपयों की जरूरत थी। मौसी तुम चिंता मत करो, मैं शाम को रुपए तुम्हारे घर ही पहुंचा दूंगा, ठीक है? ठीक है बेटा। और हाँ बेटा, तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं आधे रात भी तुम्हारे लिए तैयार। और हाँ बेटा, तुम्हारी माँ नहीं है तो ये मत समझना कि तुम्हारा कोई नहीं है। मैं तुम्हारी माँ जैसी नहीं, माँ ही हूँ। ठीक है मौसी। देखा पापा, मेरी मौसी मुझे कितना प्यार करती हैं, कितनी अच्छी है मेरी मौसी। बेटा मेरी एक बात हमेशा याद रखना, आदमी की पहचान उसके अच्छे वक्त में नहीं, उसके बुरे वक्त में होती है। पापा आपको इस सड़े हुए डायलॉग सुनाने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? पका के रख देते हो। बेटा तू ये कब समझेगा कि बनी के सब होते हैं और बिगड़ी का कोई नहीं होता। पापा मैं अपने घर गया था, वहाँ एक आदमी ने बोला कि तुम्हारे पापा ने ये घर बेच दिया है। क्या ये सच बात है पापा? हाँ बेटा ये बिल्कुल सच है। तेरी दीदी की शादी की वजह से मुझ पर बहुत सारा कर्जा हो गया था और मेरी फेफड़ों की बीमारी की वजह से मुझे नौकरी से भी निकाल दिया गया। वो कर्जा मैं कैसे चुकाता, इसलिए मजबूरी में मुझे वो घर बेचना पड़ा। पर पापा मेरे कपड़े और गाड़ी?
बेटा सब बिक गया, आज से यही हमारा घर है। नहीं पापा, ऐसा नहीं हो सकता। बेटा ऐसा हो गया है। पापा क्या हुआ? कराए पापा चेकअप? हाँ बेटा करा तो आया। क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर बोल रहा था फेफड़ों का ऑपरेशन अगर 4-5 दिन के अंदर नहीं करा तो कुछ भी हो सकता है, जान भी जा सकती है। तो करा लो ना ऑपरेशन। बेटे बातों से थोड़ी होता है ऑपरेशन, कम से कम 5 लाख रुपए चाहिए। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, इतने रुपए तो मेरी गर्लफ्रेंड मेनिका ही दे देगी। तो बेटा तू पैसों का इंतजाम कर दे बेटा। चलो ठीक है, मैं करता हूँ। अरुण, मुझे तुम्हारे बारे में पता चला, सुन के बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा घर, गाड़ियाँ, इवन कपड़े तक बिक गए। मेनिका, मुझे तुमसे कुछ काम था। देखो अरुण, मुझे पता है अब तुम क्या बोलोगे। देखो अरुण, अब तुम मेरे लेवल के रह नहीं, तुम्हारा स्टैंडर्ड अलग है और मेरा अलग, तो अब तुम मुझसे प्यार वाली तो कोई उम्मीद रखना मत। मेनिका, तुम ये क्या कह रही हो? मेनिका, मेरे पापा का ऑपरेशन होना है तो मुझे 3-4 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? 3-4 लाख? शायद तू भूल गया कि अब तू एक गरीब है, और गरीब के मुंह से ना 3-4 लाख की नहीं, 3-4 रुपए की बात अच्छी लगती है। यार मैं तेरे साथ अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हूँ, और तुझ जैसे गरीब ये सोच कैसे लेते हैं कि हम जैसे लोग तुम्हें पैसे देंगे। मेनिका, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मेनिका, अगर मेरे पापा का ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मर जाएंगे। मेनिका, मेनिका प्लीज मेरी मदद करो। मेनिका चल निकल यहाँ से, दिमाग मत खराब कर। अरुण यार, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हारा साथ किसी भी सिचुएशन में नहीं छोड़ूंगी। तुम ही तो मेरे सब कुछ हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा दूंगी। सुरेश भाई, मेरे पापा का ऑपरेशन होना जरूरी है और मुझे 3-4 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। अरुण यार, तुझे तो पता ही है मेरी शादी आ रही है, और मुझे घर में कांच और मार्बल भी लगवाना है यार। कम से कम 5-6 लाख का खर्चा आएगा यार। 5 लाख तो है मेरे पास, और 1 लाख तो मैं भी सोच रहा हूँ कहाँ से लाऊं। सुरेश, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने हमेशा तेरा साथ दिया है और तू ये क्या बोल रहा है? देख अरुण, तूने मेरा साथ इसलिए दिया था क्योंकि तू भी अमीर था और मैं भी अमीर था। अब तू गरीब हो गया है, अगर किसी वजह से मैं तुझे पैसे दे भी दूं तो तू पैसे कैसे लौटाएगा? देख, रही तेरे 30,000 रुपए की बात, वो मैं अपनी शादी से पहले नहीं दे सकता। ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है यार। असली दोस्त वही होता है जो दोस्त के अच्छे बुरे वक्त में काम आता है। और हाँ अरुण, तुझे कभी भी मेरी जरूरत हो तो बेझिझक बताना यार, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मौसी नमस्ते। नमस्ते, ठीक हो बेटा? मौसी, मैं तो ठीक हूँ, पर मेरे पापा की तबीयत सही नहीं है। अगर उनका जल्दी ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मर जाएंगे। मौसी देखो बेटा, चुप हो जाओ, उन्हीं को कौन टाल सकता है। मौसी, मैं अपने पापा का ऑपरेशन जरूर कराऊंगा, बस तुम एक काम कर दो, कुछ रुपए का इंतजाम कर दो। कहाँ से करूँ मैं रुपयों का इंतजाम? देखो अभी हमने ये घर बनाया है और अभी इसमें पुताई करवानी है, टाइल लगवानी है, इसलिए पैसों का इंतजाम नहीं हो सकता। और मैं तुम्हें थोड़े से पैसे दे भी दूँ तो तुम्हें तो पता है तुम्हारे मौसा जी कैसे हैं, बहुत गुस्सा करेंगे। ठीक है मौसी, मैं समझ गया। तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं आधे रात ही तुम्हारे लिए तैयार। और हाँ बेटा, तुम्हारी माँ नहीं है तो ये मत समझना कि तुम्हारा कोई नहीं है। मैं तुम्हारी माँ जैसी नहीं, माँ ही हूँ।
पापा तुम सही कहते थे कि गरीब का कोई नहीं होता। आज मैं गरीब हूं तो मेरी गर्लफ्रेंड मेनिका भी मुझसे बात नहीं कर रही है, मेरा दोस्त भी मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, और तो और हमारे रिश्तेदार भी हमारा साथ देने को तैयार नहीं हो रहे हैं। मुझे माफ कर दो पापा, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है पापा। बेटा तू चुप हो जा, मैं ठीक हूँ। क्या? हाँ बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ, ना ही हमारा घर बिका है। मैंने सभी ड्रामा इसलिए किया था ताकि तू इस मतलबी दुनिया को समझ सके और अपने फ्यूचर को बचा सके। हाँ पापा, आप सही कहते थे कि गरीब का कोई नहीं होता। आज मैं समझ गया हूँ कि बनी के सब होते हैं और बिगड़ी का कोई नहीं होता। हाँ बेटा सही कहा, बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, जब बनी बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। पापा अब मैं समझ गया हूँ, अगर आज हमारा अच्छा वक्त है ना तो हमें इस वक्त को आने वाले बुरे वक्त के टाइम के लिए बचा के रखना चाहिए। अगर आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।